नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर। दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 15,000 की लिमिट हटने पर बढ़ेगा पैसा। 20,000 बेसिक सैलरी वालों को मिलेगी 8,571 पेंशन। दोस्तों आखिरकार इस स्कीम का अंदर क्या पूरा जोल है, हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों सरकार ने क्या इस बार बदलाव किया है, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों इसमें आपको आने वाले तमाम वीडियो की नई नई जानकारी आपको इसी चैनल के ऊपर प्राप्त होती रहेंगी। तो जानते हैं आगे की अपडेट क्या होगी। कर्मचारी की रिटायरमेंट पेंशन तय होगी, लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इस लिमिट को हटाने की मांग की है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम पर लगी कैंपिंग को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल ब्रांच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मौजूदा स्ट्रक्चर में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रूपए हर महीने की सीलिंग या कंपिंग है। अगर सीलिंग हटती है तो पेंशनर को पेंशन में बड़ा उछाल आएगा। एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ईपीएफ में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में जमा जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योजना सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रूपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रूपए जमा हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी 15,000 रूपए या उससे ज्यादा हो तो फंड में 1,250 रूपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रूपए है तो योगदान 833 रूपए का होगा। कर्मचारी की रिटायरमेंट पेंशन कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रूपए ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल से तहत सिर्फ 7,500 रूपए बतौर पेंशन मिल सकती है। ईपीएफओ के रिटायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन 15,000 रूपए लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 7,500 से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान भी बढ़ना होगा। कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन योगदान सैलरी ईपीएस खाते की जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा 70। अगर किसी भी मंथली सैलरी आखिर 5 साल से सैलरी का औसत 15,000 रूपए है, नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रूपए पेंशन मिलेगी। वही 8,571 रूपए मिलेगी पेंशन। अगर 15,000 रूपए रिटायर्ड हट जाती है तो आपको बेसिक सैलरी 20,000 रूपए है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिले वो ये है 20,000 रूपए प्लस 30.70 बराबर 8,571 रूपए। ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है, कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी करना जरूरी है। 58 साल के होने पर मिलेगी पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र में पहली भी पेंशन लेने का विकल्प है। पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्मूला 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम हो तो उसे 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले और भी तमाम अपडेट मिलते रहेंगे, तो जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।